प्रधान जी, हाँ जो बात सवा थोड़े समय में बता दी। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह सोलंकी जो 360 के प्रधान हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आए और अपने विचार रखिए। आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी महावीर जी, तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, बड़ा गंभीर विषय है। मुझसे पूर्व वक्ता मैं सबकी सुन रहा था, सब लोग कह रहे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बात सही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच किसकी हो रही है? जांच उस मंत्री की हो रही है जो उस सरकार में कैबिनेट का हिस्सा है और जिसको सरकार ने दोषी मान लिया। कैसे मान लिया? कि सरकार ने उससे वो विभाग छीन लिया। वो विभाग छीनना तो सरकार ने दोषी मान लिया, लेकिन उसके खिलाफ जांच कौन करेगा? हमारी सबसे पहली मांग यह है कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसकी जांच हो, तभी अधिकारी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और वही निष्पक्ष जांच होगी। मैं आप सबके माध्यम से, इस सोरखा पंचायत के माध्यम से उस खट्टर सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो सरकार 1 महीने के अंदर अंदर उस मंत्री को बर्खास्त कर उसके खिलाफ सीबीआई की जांच कराकर उसको जेल में डाल दे, वरना आगे का रूप बड़ा प्रारूप तरीके से और बड़ा आंदोलन, जिस तरीके से 13 महीने किसान आंदोलन चला, उससे भी खतरनाक रूप ये सरकार समझ ले कि ये पंचायतें लेने वाली है। क्योंकि एक तरफ ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ इसी सरकार के मंत्री लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और एक सबसे बड़ी जरूरी चीज हम सबको यहां पर संकल्प लेना होगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप सबके साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी इज्जत को तार तार किया गया, हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ हुआ इस सरकार ने किया है। आज हम सब इकट्ठे हुए, पहले भी हुए, और अगर यहां से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार का, उस बेटी का तो होगा ही। या तो किसी चीज को छेड़ते नहीं, क्योंकि वो बेटी इसी सरकार में नौकरी भी कर रही है। अगर आज हम लोगों ने ढीला मामला छोड़ दिया तो ये ऐसी निकम्मी सरकार है कि उस बहन बेटी को नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं हम सब की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। और यहां से एक चेतावनी भी सरकार को जानी चाहिए और एक ठोस कदम भी यहां पर लेने की जरूरत है। नहीं तो मैंने कहा कि उस बेटी का तो नौकरी करना मुश्किल होगा ही होगा, उस परिवार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार से पंगा लेना उस परिवार के बस की नहीं है। सरकार से पंगा लेना इस समाज के बस की है और यही से हमें संदेश देना कि इस परिवार को, इस बेटी को अकेला ना समझे सरकार, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। और हम लोग यहां से एक अहम फैसला लेकर और आगे की रूपरेखा बनाकर मैं पालम 360 की तरफ से यह आश्वासन देता हूं। मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले जब ये बात आई तो झाड़ौदा के अंदर बाबा हरिदास जी के प्रांगण में हमारे चौधरी राजेंद्र डागर जी बैठे हैं
इन्होंने वहां पंचायत बुलाई और हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि हम इस परिवार के साथ, इस बेटी के साथ और धनखड़ का आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जहां जहां आप लोग आगे चलोगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज हमें यहां, मैंने पहले भी कहा कि भाई युद्धवीर जी, आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ खड़े हैं, और जरूरत पड़ी तो मैं ये इतना आश्वासन आपको देता हूं मजबूती के साथ, हमारे जितने भी 34 तपे पालम 360 के उनकी तरफ से, कि अगर राष्ट्रपति भवन को भी घेरने की बात आएगी तो उसके लिए भी तैयार है। और मेरा एक सुझाव यह है कि हमें अपनी बात आपने मुख्यमंत्री तक तो पहुंचा दी, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है इस बेटी को न्याय दिलाने। हमारे यहां एक प्रणाली बनाई गई है, मुख्यमंत्री से ऊपर गवर्नर है और गवर्नर से ऊपर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है। हम वहां जाकर अपनी बात रखें और अपनी यहां से एक ठोस फैसला लेकर उस सरकार को ये जाकर जरूर बता दे कि हमने ये फैसला ले लिया, इतने दिन में अगर हमारे साथ न्याय होगा ठीक है, वरना आगे की जो भी माहौल बिगड़ेगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, हम लोग नहीं हैं। मैंने कहा कि इस मामले को ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये उस बेटी और उस परिवार के भविष्य की बात है, और समाज अगर साथ खड़ा होगा तो खड़ा ही है। आप सबके लिए मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि जहां हमारी जरूरत होगी हम मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।